Hello kids, welcome to Swastik Creative Learning School. Myself Mamta. Today we are going to learn maths of class second. तो बच्चों हमने सेकंड क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमारी क्लास का यानी कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और सेकंड चैप्टर में भी हमने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो अब आप अपनी बुक खोल लीजिए। तो चलिए अब हम हमारी बुक को इजीली खोल लेते हैं। तो क्या लिखा है हमारे सामने? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है? चलिए हम इसे समझते हैं। फेस वैल्यू क्या होती है? जो डिजिट चाहे किसी भी पोजीशन पे हो उस डिजिट की फेस वैल्यू वही रहती है। फिर चाहे जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है 3256। अब हमसे इनमें से किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछ ले तो वो डिजिट की फेस वैल्यू वही रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ एक नंबर लिखती हूँ 2694। अब आपसे यहाँ पे 6 की या 9 की फेस वैल्यू पूछी तो हम क्या करेंगे? 9 की फेस वैल्यू 9 ही रहेगी। क्या होगा? कुछ चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या रहेगी फेस वैल्यू इसकी? 9। और फिर इसमें से अगर हमसे 2 की फेस वैल्यू पूछ रहे तो 2 की फेस वैल्यू हमारी 2 ही रहेगी। क्या रहेगी? 2। और फिर हमसे अगर 4 की फेस वैल्यू पूछे तो 4 की 4, 2 की 2, 6 की 6। यानी कि फेस वैल्यू क्या होती है? जो डिजिट होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। सिंपल। और हाँ, 0 की फेस वैल्यू क्या होगी? सिंपल 0। और अब हम आते हैं हमारी प्लेस वैल्यू पे। तो बताइए अब ये प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू जो होती है वो हमारी डिजिट की पोजीशन पे डिपेंड करती है, लेकिन 0 जो होता है उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है, कुछ चेंज नहीं होता है। तो हमारी जो प्लेस वैल्यू कैसे पोजीशन पे डिपेंड करती है अब ये देखें। तो ये डिपेंड करती है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इन सभी चीज़ों पे। तो चलिए अब आप देख रहे होंगे आपके नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हमें एक नंबर दिया गया है और उस नंबर को एक एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा गया है। तो देखिए जब हमें किसी एक डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो हम इस तरीके से लिखेंगे, और अगर हमें पूरा डिजिट देकर पूरे डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो हमें इस तरीके से एक चार्ट क्रिएट करना होगा। तो वो हम क्वेश्चन में सीख लेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। न्यूमरल्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो बच्चों देखिए ये प्लेस वैल्यू लिखने का एक और तरीका भी है, इसे कहते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पे थाउजेंड्स, हंड्रेड्स और इस तरीके से लिखा है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एडिशन का साइन लगा के इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा गया है। सिंपली एक्सपांडेड फॉर्म में क्या होता है? जो डिजिट जिस प्लेस पे होता है उसी प्लेस की काउंटिंग होती है। जैसे कि 5000 के प्लेस पे, तो बताइए हम 1000 कैसे लिखते हैं? 1 0 0 एंड 0, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। तो बस एक्सपांडेड फॉर्म में भी जो डिजिट होगा वो जिस प्लेस पे होगा उसके अकॉर्डिंग उसके पीछे 0 लग जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 5680 एंड 4 लिखा है, ठीक इसी तरीके से हमें एक्सपांडेड फॉर्म में से लिखना होगा। ये जो है इसकी एक्सपांडेड फॉर्म और फिर ये उसकी थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म है। सक्सीजर ऑफ अ नंबर। सक्सीजर का मतलब होता है आगे वाला नंबर। जैसे कि 2 का सक्सीजर है 3 और फिर 9 का सक्सीजर है 10, या फिर कोई और डिजिट ले लें। 88 का सक्सीजर क्या है? 89। यानी कि किसी भी डिजिट का सक्सीजर पूछा जाए तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा उसका सक्सीजर। नेक्स्ट वन, अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। प्रीडिसर ऑफ अ नंबर। प्रीडिसर ऑफ अ नंबर क्या होता है? यानी कि नंबर से जस्ट बिफोर। जैसे कि 2 का प्रीडिसर क्या है? 1। वैसे ही 35 का प्रीडिसर क्या है? 34। यानी कि एक नंबर कम हो जाता है। और हमें एक बात का खास ख्याल रखना है कि 0 का कोई प्रीडिसर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन 0 का सक्सीजर होता है। 0 का सक्सीजर 1 होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट है जैसे 759, तो इसका सक्सीजर क्या, प्रीडिसर क्या है? 758। और अगर मैं इसका सक्सीजर पूछूं तो 760 इसका सक्सीजर हो गया। अब हम आते हैं स्किप काउंटिंग के ऊपर। तो स्किप काउंटिंग में क्या होता है ये हम पहले भी जान चुके हैं, लेकिन फिर से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों नंबर्स के बीच में 2, 3 या 4 इस टाइप के गैप्स होते हैं, ठीक है।
जैसे कि 1 के बाद डायरेक्ट 7 लिखा गया है तो कितना गैप है 6 का, और फिर समझ लीजिए 32 के बाद 38 लिखा गया है तब कितना गैप होगा, तो बस वही गैप जो है वो हमारा स्किप काउंटिंग है। और फिर इस तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म्स। तो हम आएंगे हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए स्किप काउंटिंग में एक और चीज भी होगी, जरूरी नहीं है कि गैप 5, 6, 10 का हो सकता है हंड्रेड्स का हो सकता है थाउजेंड्स का हो, तो वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। तो आइए हमारी एक्सरसाइज पे चलते हैं। कौन सी एक्सरसाइज है 2.2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 7567। तो हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले हमें देखना है, हमसे प्लेस वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करेंगे 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 7000, THOUSAND, है ना सिंपल, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 9685। अब हमसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फेस वैल्यू लिख देंगे। क्या होगी हमारी 6 की फेस वैल्यू 6, ठीक है 6 ही होगी ना, बिल्कुल सही। तो अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 600, HUNDRED, है ना सिंपल। अब आपसे 9 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है, तो ये 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 9, क्या होगी 9 की प्लेस वैल्यू, दिख रहा है आपको कहाँ पे वंस और टेंस, तो क्या होगा 9 टेंस, TENS, सिंपल, है ना सिंपल। अब फिर से हमें राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 5607। तो 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है 0, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ 0 लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 8756। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों देखनी है, तो अब हमें क्या करना होगा सब्सट्रैक्शन। तो अब क्या करें, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे इसका सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो हम यहीं पे कर लें, क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू होगी 700 और फेस वैल्यू क्या होगी ओनली 7। इन दोनों का डिफरेंस पता करना है, तो हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, अब अगर 7 0 में से 7 जाते हैं नहीं जाते हैं, फिर से 0 में से जाएगा नहीं जाएगा कुछ भी, लेकिन हम इसको सब्सट्रैक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। 700 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ 7 से हम कैरी ले लेंगे, 7 से कैरी लेंगे तो ये 0 क्या आ जाएगा 10, फिर इससे कैरी इसको देंगे तो ये क्या आ जाएगा 10, फिर 10 में से 7 गए तो 3, फिर 9 एंड 6 क्या हो जाएगा 693, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 693 इज द डिफरेंस। नेक्स्ट वन, सिक्स क्वेश्चन में आ जाइए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है और हम इसके डिफरेंस को फिर से एक बार नेक्स्ट पेज पर समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या थे हमारी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू थी 700 और फेस वैल्यू क्या थी, फेस वैल्यू थी ओनली 7 और हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना था। अब करें इसको सब्सट्रैक्ट, तो ये जो 7 है, ठीक है, अब हम इससे कैरी ले लेंगे, तो इस 7 से कैरी लेंगे तो क्या होगा ये 6 हो जाएगा, फिर ये वाला 0 जो है वो 10 हो जाएगा, फिर से इसको कैरी इसको देनी पड़ेगी तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 7 गए तो कितने बचे 3, 9 का 9 और 6 का 6, तो ये आ गया हमारा डिफरेंस, वो भी लास्ट क्वेश्चन का। अब हम करेंगे एक्सपांडेड फॉर्म, सॉरी न्यू एक्सपांडेड फॉर्म्स, यस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो देख लीजिए ध्यान से, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इन सबकी एक्सपांडेड फॉर्म लिखनी है 5948। तो हम ए करेंगे यहाँ पे 5948। अब हमें इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। सिंपली हम क्या करेंगे इक्वल का साइन लगाएंगे 5000 की जगह पे, तो 5 THOUSAND
SAND 5000, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, उसके बाद 900, तो हम यहाँ लिखेंगे ओनली 9 यहाँ लिखेंगे और फिर 100 HUNDRED, उसके बाद वापस एडिशन, फिर क्या लिखा है 40, तो 4 कौन सी जगह पे आएगा, टेंस, और फिर 8 वंस, ठीक इसी तरीके से। और इसका शॉर्ट फॉर्म लिखें, तो चलिए लिखते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म, क्या आएगा 5 के पीछे 30, फिर क्या होगा एडिशन, फिर क्या होगा 9 के पीछे 20, फिर क्या होगा एडिशन, और फिर 4 के पीछे कितने 0 1, और फिर 8 का 8, क्योंकि 8 वंस की प्लेस पे और 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है। तो चलिए अब हम हमारा बी करते हैं, 7564, यही क्वेश्चन है ना हमारा, जी हाँ। तो अब इसे भी हमें ठीक इसी तरीके से लिखना है। 7 कौन सी प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे, तो हम यहाँ लिखेंगे 7000 THOUSAND, एडिशन। 5 कौन सी प्लेस पे, 100 HUNDRED, एडिशन। फिर 6 टेंस पे है और 4 वंस पे है, तो है ना सिंपल। चलिए अब सी क्वेश्चन करते हैं। इसका सी क्वेश्चन है 8503, 8503। अब हमें इसकी एक्सपांडेड फॉर्म लिखनी है, क्या लिखेंगे 8 THOUSAND, एडिशन 500, और फिर 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, और 3 जो है वो हमारा वंस, ONES, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, क्या हमें समझ में आए, तो चलिए इसको सिंपल फॉर्म में एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। 8 के बाद 30, फिर 5 के बाद 20, फिर 0 और फिर 3, ओके। ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो हमें ये क्वेश्चन समझ में आया। तो क्या हम ये क्वेश्चन घर पे कर सकते हैं बाकी के बच्चे, तो हमें कौन कौन से करने, DEFGH, ओके। देख लें एक बार कौन कौन से करने हैं, DEFGH, ये क्या है हमारा होमवर्क, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म, अब हमें इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम इसके पास में ही लिख लेंगे। सिंपली जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5678, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 9409, ठीक है। वैसे हमें अगर 0 नहीं लिखना है तो हम नहीं भी लिखें चलेगा, कोई इशू नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या होगा 8791, डी में क्या होगा 4037, क्योंकि हंड्रेड्स की जगह पे कुछ नहीं है। तो बाकी के बच्चे तो क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, होमवर्क, वेरी गुड। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सक्सीडर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो सक्सीडर के बारे में हमने पहले पढ़ा था, तो अब हम यहाँ पे सबके सक्सीडर लिखेंगे ए, ठीक है। अब हम 594, तो इसका सक्सीडर क्या है, तो बच्चों हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर और फिर यहाँ पे सक्सीडर, ठीक है। हमें स्पेलिंग इसकी पूरी लिखनी है। तो हमारा नंबर क्या है 594, 594 का सक्सीडर क्या होगा 94 के बाद क्या आता है 95, तो 595, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा 1567, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 1568। तो ठीक इसी तरीके से हमें बाकी के भी सभी क्वेश्चंस करने हैं। तो बाकी के सब क्वेश्चन क्या है हमारा होमवर्क, और वो हमें इस तरीके से चार्ट बनाकर करने हैं। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द प्रीडिसर ऑफ अ नंबर। तो प्रीडिसर क्या होता है, एक पहले यानी एक कम। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस हम लोग नंबर लिखेंगे। लिखे नंबर,
चलिए लिख लेते हैं NUMBER नंबर, और फिर क्या लिखेंगे प्रीडिसर PREDECESSOR प्रीडिसर। ठीक इसी तरीके से हमने सक्सीसर की टेबल बनाई थी, हम यहाँ बीच में लाइन कर देंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 793। तो अब 93 से पहले क्या आता है 3 से पहले तो 2 आता है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे 792। तो चलिए अब हम थोड़ा चेंज कर देते हैं 856, तो क्या लिखेंगे 855, 6 में से 1 गए तो 5। नेक्स्ट वन सी 999, तो यहाँ क्या आएगा 998। तो क्या बाकी के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, हमने कितने क्वेश्चन किए 3, बाकी के बचे हमारा होमवर्क। अब हम आते हैं हमारे 10th क्वेश्चन में, लुक एट पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें पैटर्न देख के फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। क्या है हमारा पैटर्न देख लें एक बार, 5276, 5268, 5269, क्या है 5267, 68, 69, तो क्या आएगा 70। वेरी गुड, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है तो 69 के बाद 70 आएगा। 5271, 5272, वेरी गुड। बी में आ जाइए। अब यहाँ पे 3701, 3807, 3907, यहाँ पे 100 का डिफरेंस है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4007, ठीक है। फिर 4107, 4207, ऐसे होगा। नेक्स्ट वन, ये हमारी स्किप काउंटिंग है। 3540, 3440, 3440, 340। अरे यहाँ पे तो काउंटिंग कम की गई है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम एक कम लिखेंगे 3240। चलो इसे अच्छे से लिखें, चलिए 3240, 3140 और 3040, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 11th क्वेश्चन का ए हम करेंगे और बी हम करेंगे होमवर्क में। चलिए हम इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले काउंटिंग बाय 1000 राइट 5 न्यूमरल्स फ्रॉम 4 to 85। ठीक इसी तरीके से हमें इसे लिख लेना है। क्या है हमारा नंबर 11th का ए 4285 है, और हमें इसके कितने नंबर्स लिखने हैं 5 नंबर्स बाय 1000, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, लिख लेंगे इजीली। तो अब सबसे फर्स्ट नंबर कितने काउंट करने हैं 1000, यानी कि फर्स्ट डिजिट चेंज होगा, तो 4285 क्या हो जाएगा 5285। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट होगा 6285, इसके बाद क्या होगा 7285, फिर 8285 और 9285। अब यहाँ पे तो 1000 की चेंजेस थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ हंड्रेड्स काउंट होंगे और हमें 6 न्यूमरल्स लिखने हैं, ठीक है। कितने काउंट होंगे 100 और हमें 6 नंबर्स लिखने हैं। कहाँ से 5960 से, ठीक है। तो अब हम एक बार बी को भी फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं 5960, ओके। अब हमें इसके 6 लिखने हैं, लेकिन हम 3 यहाँ पे लिख लेंगे, ओके। तो चलिए हम इसके 3 नंबर्स यहाँ पे लिख लेते हैं। कितने काउंट करने हैं 100, है ना। तो अब क्या चेंज होगा 9, क्या चेंज होगा 9, यानी कि 9 इसमें 9 में 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 6060, क्या हो जाएगा 6060 हो जाएगा। अब इसमें होगा 100 ऐड, तो 6160,
6260। तो बच्चों क्या इसी तरीके से आगे का हम क्वेश्चन कर सकते हैं? सिर्फ हमें 3 डिजिट और लिखने हैं, ओनली 3 डिजिट। तो बच्चों यहाँ पे हमारी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्कीप काउंटिंग, एक्सपांडेड फॉर्म्स, ये सब हमारी एक्सरसाइज 2.2 के साथ फिनिश होता है। तो हमारा कितना होमवर्क है एक बार हम चेक कर लें। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या था आज इसमें। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, तो 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है? 0। तो अब क्या होगा? बिल्कुल, तो इसी तरीके से उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और फिर हमारा नेक्स्ट था सक्सीजर और फिर प्रीडिसर। तो सक्सीजर क्या होता है? जी हाँ, सक्सीजर जो होता है वो एक नंबर ऐड हो जाता है और प्रीडिसर जो होता है वो 1 नंबर लेस हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन क्या था हमारा? हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू लिखी, सक्सीजर प्रीडिसर को समझा। तो 0 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है? 0। 0 का सक्सीजर क्या होता है? 1, लेकिन 0 का प्रीडिसर क्या होता है? 0 का प्रीडिसर होता है 0, क्योंकि 0 से पहले कोई डिजिट नहीं आता। और यहाँ पे हमारा होमवर्क फिनिश होता है एंड थैंक यू सो मच।